क्या आप इस बात से स्ट्रेसफुल हैं कि समय आपके हाथों से रेत की तरह फिसलता जा रहा है? क्या आप काम को शुरू तो करते हैं, पर कुछ देर बाद ही डिस्ट्रैक्टेड हो जाते हैं? क्या आप अपने बॉस की नजरों में एक अनप्रोडक्टिव इंसान समझे जाने लगे हैं? क्या आप एक हाईली प्रोडक्टिव और इफेक्टिव इंसान बनना चाहते हैं? अगर इन सारे सवालों का जवाब हाँ है, तो आज का ये वीडियो आपके लिए है। क्योंकि मैंने टाइम मैनेजमेंट पर लिखी गई कई किताबों और अवेलेबल टेक्निक्स पर रिसर्च करके टॉप 5 सुपर टेक्निक्स इकट्ठा की हैं, जो मेरे मुताबिक सबसे ज्यादा कारगर है। तो आइए शुरू करते हैं आज का एडवेंचर। पर अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल दबा दें, ताकि आपको मेरी आवाज में इस तरह का सेल्फ हेल्प कंटेंट मिलता रहे। तो आइए शुरू करते हैं पहली सुपर टेक्निक, जो है सेटिंग स्मार्ट गोल्स। दोस्तों, यहां आइडिया एकदम सिंपल है। वो ये कि हर स्मार्ट रिटन गोल, जी हां साथियों, रिटन गोल एक स्मार्ट क्राइटेरिया को फॉलो करके लिखना चाहिए। स्मार्ट यानी कि SMART यहां एक एक्रोनियम है, जिसमें S का मतलब है स्पेसिफिक, यानी कि जो भी रिजल्ट आप पाना चाहते हैं उसे क्लियरली डिफाइन करें। M इज फॉर मेजरेबल, यानी कि आपके गोल में प्रोग्रेस को मेजर करने का कोई ना कोई तरीका जरूर होना चाहिए। A स्टैंड्स फॉर अचीवेबल, यानी कि आप अपने अवेलेबल रिसोर्स को भी देखें कि क्या आप इन रिसोर्सेज के साथ अपने गोल्स को अचीव कर भी सकते हैं या नहीं। क्या आपको कुछ और रिसोर्सेज का इंतजाम करने की जरूरत है। R स्टैंड्स फॉर रेलिवेंट, आपको अपना वाई क्लियर होना चाहिए कि आप इस गोल को क्यों अचीव करना चाहते हैं। You have to start with why. T stands for time bound. आप एक डेडलाइन डिसाइड करें कि आप कब तक अपने गोल को अचीव करना चाहते हैं। हो सके तो एक डेट डिसाइड करें। अब आप इस बात को ध्यान से सुने। आपको अपने स्मार्ट गोल्स को लिखना जरूरी है, क्योंकि सिर्फ 10% लोग ही अपने गोल्स को लिखते हैं और उन लोगों का सक्सेस रेट अराउंड 90% का है। दूसरी सुपर टेक्निक है आइजनहोवर मैट्रिक्स। जब एक बार आपने स्मार्ट तरीके से अपने गोल्स को लिख लिया, उसके बाद आपको अपने गोल्स को कॉन्क्रीट और एक्शनेबल टास्क में डिवाइड कर लेना चाहिए और इसके बाद टास्क को प्रायोरिटाइज करना होगा। दोस्तों, आइजनहोवर मैट्रिक्स टास्क को प्रायोरिटाइज करने की वन ऑफ द बेस्ट सुपर टेक्निक है, जिसे अमेरिकी प्रेसिडेंट आइजनहोवर ने इन्वेंट किया था। आइजनहोवर मैट्रिक्स को यूज करने के लिए आपको अपने टास्क को अर्जेंसी और इंपॉर्टेंस के बेसिस पर आगे बताए गए 4 में से किसी एक क्वाड्रेंट में रखना होगा। दोस्तों, पहला क्वाड्रेंट है अर्जेंट एंड इंपॉर्टेंट। कॉन्फ्रेंस कॉल विद लीडरशिप टीम, बॉस की बुलाई गई अर्जेंट मीटिंग, अर्जेंट सेफ्टी इंसिडेंट, ये सारे इस क्वाड्रेंट के टास्क के कुछ एग्जाम्पल्स हो सकते हैं। इस क्वाड्रेंट के टास्क को सबसे पहले और अर्जेंसी के साथ करना ही होगा। दूसरा क्वाड्रेंट है इंपॉर्टेंट बट नॉट अर्जेंट। इस क्वाड्रेंट में वो टास्क आते हैं जो आपके गोल्स को अचीव करने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है, पर ये एकदम से अर्जेंट नहीं है। तो इस क्वाड्रेंट के टास्क को आप स्केड्यूल कर सकते हैं, पर जो भी डेट और टाइम आप स्केड्यूल करें, आप इंश्योर करें कि स्केड्यूल टाइम पर एक्शन जरूर लें, वरना अगर आपने उसे फिर से टाला तो ये टास्क आपके फर्स्ट क्वाड्रेंट में शिफ्ट हो जाएगा, जहां आपको स्ट्रेस और अर्जेंसी के साथ उसे कंप्लीट करना होगा। इस क्वाड्रेंट के टास्क के कुछ एग्जांपल्स SOP क्रिएट करना, एक्सरसाइज करना, मेडिटेशन करना, प्रोजेक्ट आउटलाइन बनाना, गोल्स को लिखना आदि, या वो सारे जरूरी काम जो आपको बोरिंग लगते हैं या कठिन लगते हैं, पर आपकी सफलता के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ऐसे टास्क इस क्वाड्रेंट में आते हैं। तीसरा क्वाड्रेंट है अर्जेंट बट नॉट इंपॉर्टेंट। इस क्वाड्रेंट में वो टास्क होते हैं जो अर्जेंट तो हैं, पर वो आपके स्मार्ट गोल्स को अचीव करने में कोई खासा रोल प्ले नहीं करते। इन टास्क को डेलीगेट करने की कोशिश करें, जैसे मेल्स को स्क्रीन करना, ड्यूटी रोस्टर बनाना आदि। चौथा क्वाड्रेंट है नॉट इंपॉर्टेंट एंड नॉट अर्जेंट। दोस्तों, ये टाइम वेस्टर टास्क होते हैं। आपको इन टास्क को कंप्लीटली एलिमिनेट या डिलीट करने की कोशिश करनी चाहिए।
इसमें ऐसे टास्क आते हैं जैसे टीवी देखना, रील्स देखना, सोशल मीडिया, वाटर कूलर कन्वर्सेशन आदि। दोस्तों, नेक्स्ट सुपर टेक्निक है कानबन मेथड। ये एक जापानीज मेथड है। इसे यूज करना बेहद सिंपल है। आप अपनी डायरी के पेजेस को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर लें। पहला पार्ट होगा टू डू, दूसरा पार्ट होगा डूइंग और तीसरा होगा डन। आप अपने सारे टास्क को टू डू कॉलम में लिख लें। फिर प्रायोरिटी के हिसाब से एक टास्क को स्ट्राइक ऑफ कर उसे डूइंग वाले कॉलम में मूव कर दें। डूइंग कॉलम में आते ही आपको अनडिवाइडेड फोकस के साथ उस काम पर तब तक एक्शन लेना है जब तक आप उसे कंप्लीट ना कर दें। टास्क कंप्लीट होने के बाद आप उस टास्क को स्ट्राइक ऑफ करके डन वाले कॉलम में मूव कर दें। फिर आप नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टास्क को अपने टू डू कॉलम से पिकअप कर सकते हैं और इस प्रोसेस को रिपीट कर सकते हैं। आप कानबन को फॉलो करने के लिए एप्स जैसे ट्रेलो, कानबन फ्लो, कानबनाइज या कानबन टूल्स आदि भी यूज कर सकते हैं, या फिर एक बोर्ड विद स्टिकी नोट्स को भी यूज कर सकते हैं। अगर कंसंट्रेशन और फोकस आपकी प्रॉब्लम है और आप बहुत जल्दी डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं तो कानबन मेथड आपके लिए बहुत कारगर हो सकता है। तीसरी सुपर टेक्निक है पोमोडोरो, जो मेरी पर्सनल फेवरेट है। आप इसे ध्यान से सुनिए। पोमोडोरो का आइडिया बहुत ही सिंपल है। आप अपने टास्क पर 25 मिनट तक लगातार काम करें। इसे एक पोमोडोरो बोलते हैं और 25 मिनट के बाद 5 मिनट का ब्रेक लें। पर याद यह रखना है कि 25 मिनट तक आपको फुल कंसंट्रेशन के साथ अपने टास्क पर काम करना है, यानी कि 25 मिनट तक नो डिस्ट्रैक्शंस। और यह भी जरूरी है कि आप 25 मिनट के बाद 5 मिनट का ब्रेक लें। आप रिलैक्स हों, पानी पिएं, स्ट्रेचिंग करें, कॉफी ब्रेक ले सकते हैं या व्हाट्सएप भी चेक कर सकते हैं। पर 5 मिनट का मतलब सिर्फ 5 मिनट है, यह लंबा नहीं हो सकता। 4 पोमोडोरो कंप्लीट करने के बाद आप एक 30 मिनट का बड़ा ब्रेक लें जो आपको रेजुविनेट करेगा और आप फ्रेश मूड के साथ फिर से अपने काम पर फोकस कर सकते हैं। पोमोडोरो को यूज करने के लिए आप एप्स का भी यूज कर सकते हैं, जैसे कि फोकस टू डू, टिक टिक, पोमोडोरो ट्रैकर, टोमेटो टाइमर इत्यादि। चौथी सुपर टेक्निक है ABCDE मेथड। इस सुपर इफेक्टिव टाइम मैनेजमेंट मेथड में आप अपने टास्क को ABCDE इन 5 कैटेगरी में बांट सकते हैं। ए कैटेगरी में मोस्ट इंपॉर्टेंट टास्क यानी कि आपका MIT आएगा। बी कैटेगरी में उससे थोड़ा कम इंपॉर्टेंट टास्क रख सकते हैं। सी कैटेगरी में ऐसे टास्क रखें जिनके कोई कॉन्सिक्वेंसेस नहीं है। डी कैटेगरी में ऐसे टास्क आएंगे जिनको आप डेलीगेट कर सकते हैं, यानी कि D4 डेलीगेट, जिन्हें आप अपने किसी कोलीग या सबऑर्डिनेट को करने के लिए दे सकते हैं। ई कैटेगरी में वो टास्क आएंगे जिनको आप एलिमिनेट कर सकते हैं। E is for एलिमिनेट। दोस्तों, इसमें ऐसे टास्क आएंगे जैसे कि टीवी देखना, यूट्यूब पर रील्स देखना, सोशल मीडिया आदि। इस मेथड को करते वक्त अगर कोई ऐसा टास्क आता है जिसे आप 3 मिनट के अंदर फिनिश कर सकते हैं तो आप उस पर तुरंत एक्शन लें। डू इट नाउ। आपको इसे कहीं पर लिखने की जरूरत नहीं है। 5वीं और आखिरी सुपर टेक्निक है रैपिड प्लानिंग मेथड। साथियों, ये टोनी रॉबिन्स की बताई गई सुपर टेक्निक है। ये हमारे बड़े सपनों, बिग विजन्स, हमारे इमोशनल मोटिवेशन और अपने गोल्स को अचीव करने के लिए मैसिव एक्शन लेने के बारे में है। इस मेथड में आप अपने आप से 3 सवाल करें। पहला, व्हाट डू आई रियली वांट? मैं क्या रिजल्ट पाना चाहता हूं? यहां मेरा मतलब स्पेसिफिक और मेजरेबल रिजल्ट से है। दूसरा, व्हाट इज माई पर्पस? मेरा पर्पस क्या है? मेरे उस गोल्स को पाने के पीछे क्या कारण है? जैसे अगर आपका गोल 2 साल में 1 करोड़ रुपए कमाना है तो आप ये क्यों कमाना चाहते हैं? आपका आंसर हो सकता है कि मैं एक घर लेना चाहता हूं, या मैं अपने बच्चों की अच्छी पढ़ाई के लिए ये कर रहा हूं, या फिर मैं अपनी फैमिली को एक फाइनेंशियल सिक्योरिटी देने के लिए ये पैसे कमाना चाहता हूं। इसलिए ये जरूरी है कि हम अपना वाई डिसाइड करें। आपको इंश्योर करना होगा कि आपका गोल्स शुड नहीं बल्कि एक मस्ट होना चाहिए। तीसरा क्वेश्चन होगा, व्हाट डू आई नीड टू डू टू अचीव माई गोल? ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको अपने गोल्स को अचीव करने के लिए प्रोसेस बनानी होगी,
एक्शनेबल टास्क डिसाइड करने होंगे और फिर उन टास्क पर मैसिव एक्शन लेना होगा। जी हां दोस्तों, मैसिव एक्शन। दोस्तों, एक्शन के बिना आपके गोल्स सिर्फ एक विश लिस्ट होंगे। अगर आप एक्शन नहीं लेंगे तो आप सिर्फ सपनों में जिएंगे। आपके सपने कभी भी हकीकत नहीं बनेंगे। टोनी रॉबिन्स ने क्या खूब कहा था, नॉलेज इज नॉट पावर, नॉलेज इज ओनली पोटेंशियल पावर, एक्शन इज पावर। जी हां, हमारी असली ताकत एक्शन है। इसलिए प्लान बनाकर बस सोचते ना रहें, अभी उठें, आगे बढ़ें और अपने गोल्स के लिए दिल और जान से एक्शन लें, क्योंकि एक्शन या कर्म ही शाश्वत है। वक्त से लड़कर जो नसीब बदल दे, इंसान वही जो अपनी तकदीर बदल दे। कल क्या होगा ये कभी मत सोचो, क्या पता कल वक्त खुद अपनी तस्वीर बदल दे। फिर मिलेंगे एक और अमेजिंग सेल्फ इंप्रूवमेंट कंटेंट लेकर। तब तक जीवन में आगे बढ़ते रहें और मैसिव एक्शन लेते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट। I am hopeful that you will definitely achieve your goals one day. Thank you.